Good morning, my dear student. So today we'll learn EVS subject. In EVS today we'll continue our chapter number 5. The name of our chapter is Chotu's house. Okay. So today we'll start from page number 33. Okay. So if you have textbook, then open it. Page number 33. See here, one beautiful poem is given. Page number 33. Okay. So see here. The name of the poem is होम स्वीट होम. ओके, सबको अपना घर जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है और हमने आगे वीडियो में देखा विदाउट हाउस हमें कितनी सारी मुसीबतें सहन करनी पड़ती है ना, कितनी सारी तकलीफ़ों से लड़ना पड़ता है. सो यहाँ पे जो पोएम दी है उसमें क्या दिया है वो हम देखते हैं. लेट्स सी. यू ऑलवेज टेल मी मदर द हाउस belongs only to us. But how do I believe that, mother, when I know it's belong to many more? Okay, so यहाँ पे जो बच्चा है वो बोल रहा है अपनी मम्मा को कि मम्मा तू तो बोलती है कि ये जो घर है वो सिर्फ हमारे लिए ही है, बट मैं किस तरीके से बिलीव करूँ, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे घर में हमारे अलावा बहुत सारे इंसेक्ट है, एनिमल्स है, वो भी रहते हैं. नाउ look mother, how these mice are playing catch together, and look how these mosquitoes fly, and how peaceful lies the happy spider. Okay, so आप देख रहे हो यहाँ पे जो अनइनवाइटेड एनिमल हमारे घर में आते हैं उनके बारे में ही पूरी पोएम दी है. तो यहाँ पे जो घर में माइस होता है, हमारे घर में बहुत सारे माइस आ जाते हैं, वो एक दूसरे के साथ खेलते हैं. वो गेम को यहाँ पे क्या नेम दिया है? कैच. ओके. देन मॉस्किटो भी हमारे घर में आता है, वो भी अनइनवाइटेड गेस्ट ही है. ओके, सो वो भी मॉस्किटो की भी बात की है. नेक्स्ट वन यहाँ पे स्पाइडर भी सबके घर में आ जाता है और कोने में वो अपना वेब बना के वहाँ पे अच्छी तरीके से हैप्पीली वहाँ पे रहता है. Now next, and look mother at the lazy lizard, how slowly it crawls to and fro, and look at so many black ants all marching in a row. So अब कौन से एनिमल की बात की है? लेजी लिजर्ड. जो लिजर्ड होती है वो हमारे घर में आके जब बैठती है तो वो एक जगह पे चिपक जाती है. ओके, सो लेज़ी बन के वो पड़ी है, इस तरीके का हमें फील होता है. नेक्स्ट यहाँ पे वो जब क्रॉल करती है, जो लिजार्ड किस तरीके से चलती है? क्रॉल करके चलती है. सो एकदम स्लोली वो क्रॉल करके वन जगह टू अनदर प्लेस जाती है. एंड लुक एट सो मैनी ब्लैक एंड्स. ओके, सो ब्लैक एंड तो सबके घर में आती है, बट यहाँ पे पिक्चर में आप देखो वो किस तरीके से जाती है. यहाँ पे किस तरीके से दिखाया है? लाइक वो लोग मार्चिंग करके एक ही रो में जा रही है. नेक्स्ट हियर. Now next, and look outside in the courtyard, the birds are all pecking about, just like when my sister and I sometimes fight, quarrel and shout. Okay, so यहाँ पे जो birds है वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ quarrel कर रहे हैं, वो compare किसके साथ किया है? जैसे कि आप और आपकी sister, आपके brother के साथ किस तरीके से fight करते हो, quarrel करते हो, shout करते हो, सेम वैसे birds जो है वो भी courtyard में आके इस तरीके का behave कर रहे हैं, वो फाइट कर रहे हैं, क्वारल कर रहे हैं, वो बताया है. That is why I said to your mother, don't think this house is only ours. It's dear to us and all who live here and have been living for many years. So इसीलिए बच्चा मम्मा को बता रहा है कि मैं इसीलिए बोलता हूँ कि ये घर सिर्फ हमारा ही नहीं है, हमारे साथ जो रहते हैं वो सब का ये घर है. क्योंकि वो कहाँ पे रहते हैं? वो भले ही अनइनवाइटेड है, बट वो रहते हैं हमारे साथ ही, और मैं बहुत सालों से ये सब चलता आ रहा है. Now here one fact is given. Do you know rats have poor eyesight but have excellent sense of smell, touch and taste. Okay, so जो रैट होता है उसकी जो आई साइट होती है वो पुअर होती है, वो देख नहीं सकते इतनी जल्दी से, बट उनका जो सेंस ऑफ स्मेल करने का सेंस है वो बहुत ही एक्सीलेंट होता है. इवन टच एंड टेस्ट का भी उनका जो सेंस है वो भी बहुत ही एक्सीलेंट होता है. सो ये आपको याद रखना है.
Now here main two type of houses. Okay, so हाउस के टाइप अलग अलग होते हैं, बट उसको मेजर टू टाइप में हमने डिवाइड किया है. सी हियर कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस. कच्चा हाउस इज मेड अप of straw, leaves, sticks, mud and grass. ओके, सो कच्चा हाउस जो होता है वो यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिखाया है. वो किन किन चीज़ों से बनता है? स्ट्रो, लीव, स्टिक, मड एंड ग्रास, ये सारी चीज़ें यूज़ करके आप कच्चा हाउस बना सकते हो. इट इज़ वीक. कच्चा हाउस जो होता है वो वीक होता है. इट हैज़ ओनली वन स्टोर. ओके, उसका एक ही स्टोर होता है. यहाँ पे पिक्चर में भी आपको बताया है. अगर आप उसके ऊपर दूसरा स्टोर बनाने जाओगे वो तो क्या होगा? वो गिर जाएगा, क्योंकि ये कच्चा हाउस वीक होता है. सो उस पर आप ओनली वन स्टोर ही बना सकते हो. नाउ नेक्स्ट हियर पक्का हाउस. इट इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक, सीमेंट, ग्रेवल एंड सैंड. ओके, सो ये जो दिखाया है यहाँ पे मल्टी स्टोर बिल्डिंग जो होती है उसको आप पक्का हाउस बोल सकते हो. वो ये सारी चीज़ें यूज़ करके ब्रिक, सीमेंट, ग्रेवल एंड सैंड यूज़ करके उसको बनाया जाता है. इट इज़ स्ट्रॉन्गर दैन कच्चा हाउस. कच्चा हाउस से ये जो पक्का हाउस है वो स्ट्रॉन्ग होता है. इट कैन बी मल्टी स्टोर्ड. ओके, उसके ऊपर आप एक के ऊपर दूसरा यहाँ पे स्टोर बना सकते हो. सो इसको आप मल्टी स्टोर बिल्डिंग भी बोल सकते हो. सो दीज आर द मेन टू टाइप ऑफ हाउसेस, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस. नाउ हियर आई वांट टू शेयर सम इमेजेस अबाउट हाउसेस. ओके, सो सी हियर टाइप्स ऑफ हाउसेस. सो जो हाउस होता है ऑलरेडी हमने सेकेंड स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था इसके बारे में, बट हियर ऑल्सो टाइप्स ऑफ हाउसेस. सो कितने टाइप का हाउसेस होता है? सो हियर बंगलो, टेंट हाउस एंड मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग. ओके, सो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ हाउसेस. Now here on page number 34 these questions are given. So let's see the question answer. Do you keep your house clean and how? Okay, क्या आप अपने घर को क्लीन रखते हो, और रखते हो तो किस तरीके से? So here answer, yes, I always keep the house clean. We use broomsticks as well as other cleaning material for cleaning the house. Okay, हम हमारे घर को पहले ब्रूमस्टिक से क्लीन करते हैं, देन हम उसमें पोछा लगाने के लिए मॉप भी यूज़ करते हैं. Now question number 12 here. Who all helps to clean your house clean? आपका घर क्लीन करने में और कौन कौन हेल्प करता है? So answer, all of us in the house try our best in keeping the house clean. The maid help us through her work. Okay, so हम हमारा घर, हम जितने भी मेंबर घर में रहते हैं वो सारे घर को क्लीन करने में हेल्प करते ही है. हमारे से ज़्यादा घर डर्टी ना हो वो हम ध्यान रखते ही है. बट उनके अलावा हमारे घर पे जो मेड आती है, ओके, सो मेड भी हमें उसको क्लीन करने में हेल्प करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू यू गो टू फ्रेशन अप इन द मॉर्निंग? मॉर्निंग में आप फ्रेश होने के लिए कहाँ पे जाते हो? सो आंसर, इन द मॉर्निंग आई गो टू द बाथरूम फॉर फ्रेशनिंग अप. ओके, सुबह में हम नहा धो के फ्रेश होने के लिए कहाँ पे जाते हैं? बाथरूम में जाते हैं. नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन नंबर 14 हियर, वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस? आप अपने घर का गार्बेज कहाँ पे फेंकते हो? ओके, सो हम कहीं पे भी गार्बेज फेंक नहीं सकते. वो हमें पता है कि हमें हमारा जो गार्बेज है वो गार्बेज बिन में ही फेंकना चाहिए, और जनरली हम यहाँ पे ही फेंकते हैं. सो हियर आंसर इज गार्बेज बिन्स. ओके, नेक्स्ट हियर क्वेश्चन नंबर 15, इज़ द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन? क्या आपके घर के आजू बाजू का अराउंड जो एरिया है वो क्लीन है? सो आंसर इज़ यस. और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपके घर के नियरेस्ट जो एरिया है, अराउंड जो एरिया है, उसको आपको क्लीन रखने में हेल्प करनी है. आपको गार्बेज किस तरीके से हेल्प कर सकते हो आप? सो गार्बेज आप सही जगह पे गार्बेज बिन में फेंकोगे तो आपके अराउंड एरिया क्लीन रहेगा. अगर घर का पूरा गार्बेज आप बाहर डालते हो तो आपका जो सराउंडेड एरिया है, नियरेस्ट एरिया है, वो डर्टी हो सकता है. सो ये सारी बातें अगर आप ध्यान रखोगे तो आप अपने अराउंड एरिया को क्लीन रख सकते हो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू यूज़ टॉयलेट इन और अराउंड योर हाउस? क्या आप टॉयलेट जाने के लिए आप किसका यूज़ करते हो? टॉयलेट का आप यूज़ करते हो? सो आंसर, यस, वी यूज़ अ टॉयलेट इन दी हाउस. हम हमारे घर का जो टॉयलेट होता है वो ही घर पे तो हम यूज़ करते हैं. सो हियर आंसर इज़ गिवन. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर क्वेश्चन नंबर 17,
हु क्लीन्स इट। ओके, सो आपके घर का जो टॉयलेट है जहाँ जिसका आप यूज़ हर रोज़ करते हो उसको कौन क्लीन रखता है? सो द टॉयलेट इज़ क्लीन बाय दी मेड। सो हियर इंस्टेड ऑफ मेड आप किस तरीके से अपने घर का टॉयलेट क्लीन रखते हो, यहाँ जो जो क्लीन करने में हेल्प करते हैं उनका नेम भी आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट हियर क्वेश्चन नंबर 18, सी हियर, हाउ डू यू हेल्प इन कीपिंग इट क्लीन? आप अपने घर का टॉयलेट क्लीन करने में किस तरीके से हेल्प करते हो? सो आंसर, आई इंश्योर टॉयलेट इज़ क्लीन एवरी टाइम आफ्टर आई यूज्ड इट। ओके, यानी कि मैं जब भी टॉयलेट का यूज़ करता हूँ या करती हूँ उसके बाद मैं चेक कर लेती हूँ कि मैंने आफ्टर टॉयलेट करने के बाद मैंने उसको क्लीन किया है कि नहीं। सो इस तरीके से मैं ध्यान रख के उसको क्लीन रखने में हेल्प करती हूँ या करता हूँ।